नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल एक नई खबर। दिल्ली सरकार ने वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी कर दी है और इन पोस्ट के लिए परीक्षाएं इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। तो यूपीएससी के थ्रू ऑफिसर ग्रेड की रिक्रूटमेंट यहाँ पर होती है। प्रिंसिपल के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपने अप्लाई भी किया होगा। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 363 वैकेंसीज थी, जहां पर एग्जाम अभी तक यूपीएससी ने कंडक्ट नहीं करवाए। आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी, एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। और अभी यूपीएससी ने वाइस प्रिंसिपल के लिए भी पोस्ट जारी कर दी है, वैकेंसी जारी कर दी है। कैसे आवेदन करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेबस होगा, स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, सैलरी कितनी होगी, वो पूरी जानकारी नॉलेज मंडली आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अप्लाई करें, क्या-क्या प्रोसेस होने वाली है, पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। और कैसे तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसी आना ये गवर्नमेंट के हाथ में है, परंतु प्रिपरेशन है वो हम कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो आपको प्लान करने की ज़रूरत है। तो नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आपको प्रिपेयर करवाएगा इस पोस्ट के लिए। जैसे कि सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी अवेलेबल हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी समझते हैं कि क्या गज़ट नोटिफ़िकेशन था और कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या यहाँ पर पूरा मेथड है, वो देखेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं गज़ट नोटिफ़िकेशन। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरीएट एजुकेशन ब्रांच। तो यहाँ पर 2018 में ये गज़ट नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था और ये गज़ट नोटिफ़िकेशन है वो किससे संबंधित था? अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल रिगार्डिंग, मतलब वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स है उनको बदला गया था। इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड दैट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल हैव बीन अमेंडेड एंड पब्लिश्ड इन दिल्ली गजट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट 4 इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑन 15 अक्टूबर 2018। तो ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और गजट नोटिफिकेशन में क्या बात बताई गई है ये भी देख लेते हैं। गजट नोटिफिकेशन में क्या बात यहाँ पर बताई गई है देख लेते हैं। गजट नोटिफिकेशन ये देख लीजिए, गजट नोटिफिकेशन देखिए, दिल्ली राजपत्र, दिल्ली गवर्नमेंट का जो गजट नोटिफिकेशन है वाइस प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट से संबंधित है। यहाँ ये बताया गया है, गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर 1968 की अधिसूचना कि अभी आप समझ लीजिए संक्षिप्त शीर्षक क्या बोला है। उप प्राधानाचार्य से संबंधित है और ये शासकीय राजपत्र के अंतर्गत आता है। पदों की संख्या, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, योग्यताएं, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो देख लेते हैं क्या बातें बताई गई है। डायरेक्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन देखते हैं। पद नाम उप प्रधानाचार्य मतलब कि वाइस प्रिंसिपल के लिए राजकीय सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये पद होते हैं। पदों की संख्या 1295, 2018 के अनुसार 1295 है, जिनमें 677 हैं वो मेल के लिए हैं और 618 हैं वो महिला के लिए हैं। और इनमें चेंजेज हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं। नए स्कूल खुलेंगे तो निश्चित रूप से पोस्ट भी बढ़ेंगी। वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन में केंद्रीय सिविल सेवा वर्ग क राजपत्रित अलिपिकीय है। तो यहाँ पर सीसीएस रूल्स के तहत ये ऑफिसर्स ए ग्रेड में आते हैं और गजेटेड होते हैं, नॉन सेक्रेटरीएट होते हैं। तो ये पोस्ट है वो गजेटेड पोस्ट आती है। और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर क्या है? पे लेवल 10 है, मतलब कि पे स्केल है 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये इसकी पे लेवल में वेतन रखा गया। और यहाँ लेवल 10 है वो है। क्या चयन पद है या गैर चयन पद है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर रिक्रूटमेंट के द्वारा ये होगा। और सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा है वो कितनी रखी गई है? 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या एनसीटी के एम्प्लॉई हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एसटी एससी ओबीसी के लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। गजट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातकोत्तर उपाधि मतलब पीजी यहाँ पर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक मतलब कि बीएड होना चाहिए
यहाँ पर बताया गया है। और स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव, मतलब कि पीजीटी के रूप में या स्कूल लेक्चरर के रूप में 2 वर्ष का अनुभव आपके पास में होगा, तो वो वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव है, तो टीजीटी के लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि 3 वर्ष का आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप सीधे वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं, ऑफिसर ग्रेड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये योग्यता हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में बाकी चीज़ें हैं, परिवीक्षा काल है वो 1 वर्ष का रखा गया है। कैसे वो रिक्रूटमेंट होगा, 50% है, पदोन्नति के द्वारा होगा, और 50% है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा होगा। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। और यहाँ पर बताया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस ओआरए फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। तो वैकेंसी डिटेल है ये बताई गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यूपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन है उसमें ये देख लीजिए, 9 नंबर पर वैकेंसी नंबर यहाँ पर दिया गया है 131, मतलब कि 131 पोस्ट है, जिसमें 45 मेल के लिए और 86 फीमेल के लिए वैकेंसीज है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर बताया गया है कि एससी के लिए 21 है, 9 मेल और 12 फीमेल है। एसटी के लिए 7 पोस्ट है, 1 मेल और 6 फीमेल है। ओबीसी के लिए 36 पोस्ट है, 14 मेल एंड 22 फीमेल। ईडब्ल्यूएस के लिए 11, 3 मेल 8 फीमेल। और अनरिजर्व्ड के लिए 56 है, 18 मेल और 38 फीमेल है। और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट दी गई हैं, 2 मेल्स और 3 फीमेल हैं। ऑफ 131, 45 मेल एंड 86 फीमेल वैकेंसीज, 5 2 प्लस 3 मतलब वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये बताया गया है। और वैकेंसी हमने यहाँ पर देख ली, वैकेंसी है वो यहाँ पर समझ में हमें आ गई कि ये वैकेंसी है वो वैकेंसी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कौन-कौन सी कितनी वैकेंसीज है, कौन-कौन सी कैटेगरी के लिए है, ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, ये समझ लेते हैं। ये बात देख लीजिए, दिस पोस्ट इज परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, पे स्केल यहाँ पर लेवल 10 में रखी गई है 7 सीपीसी के अनुसार। और एज रखी गई है 35 ईयर्स रखी गई है। तो एज यहाँ पर 35 ईयर्स रखी गई है। और रिलैक्सेशन मैंने बता दिया था आपको, रिलैक्सेशन भी है। तो अभी इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और ये देख लीजिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप पीजीटी हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर आप टीजीटी हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोनों के लिए जो नए रिक्रूटी हैं, 1-2 साल की जिनकी सर्विस हुई है और वो डायरेक्ट वाइस प्रिंसिपल बनते हैं इस टेस्ट के द्वारा, तो आपको आगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कहाँ होगी, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको अप्लाई करने के लिए तो आप गूगल पे जाइए और यहाँ यूपीएससी लिखिए, यूपीएससी आप सर्च करिए, यूपीएससी आप खोलेंगे और यूपीएससी में आप क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट में यहाँ जाइए, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन करिए, ओआरए में जाइए। और अभी तक वैकेंसी है वो दिखा चुके हैं, बहुत बड़ी यहाँ पर बताइए, ये देखिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए वैकेंसी दिखा दी है, आप देख लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो उसके बारे में डिटेल भी ये बता दी गई है, सारी बातें बताई गई हैं। ये देखिए, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और वैकेंसीज हैं 56 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड। ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी के लिए 36, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 7 और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 5 है। और क्वालिफिकेशन वगैरह दे रखे हैं। पे स्केल देखिए, 10 लेवल आ जाएगा, 56,100 से 1,77,500। और एज यहाँ पर बताई गई है 35 साल एज बताई गई है, यहाँ 35 साल एज बताई गई है। और इसमें रिलैक्सेशन भी बताया गया है, क्वालिफिकेशन है वो भी बता दिया गया है, एक्सपीरियंस भी हम चर्चा कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन पीजी प्लस बीएड, और साथ में एक्सपीरियंस है वो 2 साल का पीजीटी के रूप में हो या
अगर टीजीटी हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पर बताया गया है कि प्रोबेशन है वो 1 साल के लिए है। बहुत अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं आगे बढ़ने के। और या अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये देखिए आगे देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करें। तो वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपको पूरी डिटेल ये इंस्ट्रक्शन आएँगे। आगे बढ़ें, यहाँ पर आप आगे जा कर के और अपने आप को रजिस्टर करिए। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ पूरे इंस्ट्रक्शन इसके द्वारा दिए गए हैं। तो अभी प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए और रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर पूरी डिटेल आप भर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन आईडी जारी हो जाएगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। और वाइस प्रिंसिपल के लिए अभी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ से तैयारी करें। आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो यूट्यूब पे नॉलेज मंडली सर्च करिए। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे सिंपल सर्च करिए, यहाँ पर आप देखिए नॉलेज मंडली आप सर्च करिए और नॉलेज मंडली के आप सारे वीडियोज़ हैं वो देखें। यहाँ देखिए वीडियोज़ हैं, कौन से वीडियो यहाँ पर दिए गए, पूरे डिटेल में बताया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो पुरानी परीक्षाएँ हुई थी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और आपके एनसीटी के द्वारा 2012 में जो यूपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई, देखिए इसमें वीडियो इनकम टैक्स रूल्स पर वीडियो है। इसके साथ में एएसओ की आंसर की यहाँ पर दे रखी है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक पार्ट है। इसके बाद में सीसीए रूल्स एज पर लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार सीसीए रूल्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में लीव रूल्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल है आपके पास में अवेलेबल है। आप यहाँ देखिए स्टडी मटेरियल है, इनकम टैक्स रूल्स हैं, आंसर कीज है, जीएफआर 2070 है, एमसीक्यू ऑन पेंशन रूल्स है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक पार्ट है, एमसीक्यू ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस है, आरटीआई एक्ट है, परचेज प्रोसीजर है, सीसीए डिसिप्लिनरी एंड कंडक्ट रूल्स है। तो यहाँ पर लगभग 400 वीडियोज हैं, आप सारे वीडियोज को देखें और अपनी प्रिपरेशन करें। ये देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके साथ में जनरल हिंदी है, सीजीएचएस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स है, एमसीक्यू ऑन जीएसटी है, जनरल अर्थमेटिक है। आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया है। जीपीएफ सीपीएफ रूल से संबंधित भी क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट से, सीडीपी से संबंधित भी क्वेश्चन पेपर हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी के लिए नॉलेज मंडली को आप सब्सक्राइब करिए और नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे कंटेंट को देखें, अपने आप को प्रिपेयर करें। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉलेज मंडली पर एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट हैं वो प्रिपेयर करिए। नॉलेज मंडली आपके लिए ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है, आपकी पोस्ट से रिलेबल कंटेंट है वो अवेलेबल करवा रहा है। आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या प्रिपरेशन में मुश्किल आ रही है, कौन सी पार्ट की आपको कंटेंट है वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो नॉलेज मंडली के आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या आपको प्लान करना है, आपको क्या मुश्किलें हैं वो भी मुझे बताइए। और अगर आपको आज की सूचना पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।